हमारा टॉपिक क्या है? मल्टीप्लेक्सर। आज का टॉपिक हमारा है मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर होता क्या है उसको समझो। भाई मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके आगे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर हमारे पास हैं, जैसे 2x1, 4x1, 8x1, 16x1, है ना। और फिर 32, 64, 128। तो ऐसे करके बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर हो सकते हैं। तो हम लोगों को कितने पढ़ने हैं? हम लोगों को सारे मल्टीप्लेक्सर नहीं पढ़ने हैं, हालांकि हम लोगों को 2x1, 4x1, 8x1 सब पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक यूनिवर्सल मल्टीप्लेक्सर पढ़ लूँ, एक यूनिवर्सल मल्टीप्लेक्सर पढ़ लूँ, तो उसकी हेल्प से मैं ये सारे मल्टीप्लेक्सर बना सकता हूँ, है ना। एक यूनिवर्सल मल्टीप्लेक्सर पढ़ लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर का में होता क्या है एक्चुअल में? इनपुट जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। उन इनपुट को सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन लाइंस होती है। कौन सी सिलेक्शन लाइंस होती है, क्या होती है, कितनी सिलेक्शन लाइंस होती हैं, ये डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स पे। और इनपुट्स कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखो आउटपुट हमेशा एक होगा। इनपुट कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आउटपुट सभी का हमेशा एक होगा। सिर्फ एक आउटपुट आएगा, इनपुट कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इनपुट कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे इनपुट लाइन में से एक आउटपुट देना, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होता है जो बहुत सारे इनपुट्स में से एक आउटपुट हमको निकाल के देता है, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लेक्सर। तो इसीलिए फर्स्ट लाइन में लिखा गया मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट यूज्ड टू सेलेक्ट ओनली वन इनपुट अमंग सेवरल इनपुट्स बेस्ड ऑन सिलेक्शन लाइन। दिस कैन एक्ट एज डिजिटल स्विच ऑन ऑफ, कि भाई पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये आने चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा सेलेक्टर। For a multiplexer, there can be 2 raised to the power n inputs. For 2 raised to the power n inputs, there are n total selection lines and only one output for 2 raised to the power n input lines. Right? ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए। उसके बाद एक मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ, आप वो डेफिनेशन लिख लीजिए जो कि आपका यूज आएगी। डेफिनेशन है कि multiplexing is the generic term used to describe the operation of sending one or more analog or digital signals over a common transmission line at different times or speed and such. And as such, the device we use to do just that is called a multiplexer. अगर एग्जाम में छोटी सी डेफिनेशन लिखने को आती है तो आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, एक और इसके बारे में लिख सकते हैं डेफिनेशन के साथ में छोटा सा डिस्क्रिप्शन। The multiplexer shortened to MUX और MPX, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर की जो शॉर्ट फॉर्म है MUX और MPX दोनों ही होते हैं। हम लोगों के सिलेबस में MUX लिखा है, लेकिन जब हम लोग बीटेक वाले के सिलेबस की बात करते हैं, दूसरे लेवल की बात करेंगे, तो वहां पे MPX भी लिखा होता है। तो MPX और MUX दोनों एक सेम चीज होती है। तो MUX is a combinational logic circuit designed to switch one or several input line through a single common output line by the application of a control signal. Multiplexer operate like very fast acting multiple positions rotary switches connecting or controlling multiple inputs line called channels one at a time to the output. तो इधर से बहुत सारे इनपुट गए, यहाँ बहुत सारी सिलेक्शन लाइंस है। तो ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगी कि कौन सा इनपुट सेलेक्ट होना चाहिए। जो इनपुट सेलेक्ट होगा फिर वो हमारे पास एक आउटपुट हमारे पास आ जाए। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के साथ में आप इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखें। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो। मान लो यहाँ पे सेवरल्स इनपुट लाइंस हैं, ये देखिए सेवरल इनपुट्स लाइंस हैं।
और उन इनपुट लाइन के लिए ये सेवरल सिलेक्शन लाइंस है लाइक दिस, और इन सब के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट है। ठीक, तो दिस इज योर मल्टीप्लेक्सर। तो ये कौन सा मल्टीप्लेक्सर है बच्चों, ये कैसे पता पड़ेगा, समझो ध्यान से। यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 2 रेज टू द पावर n लाइंस हैं। जो भी लाइंस होगी, जितने भी इनपुट होंगे, वो हमेशा 2 रेज टू द पावर n के फॉर्मेट में होंगे। 2 की पावर 0 मतलब 1 इनपुट, 2 की पावर 1 मतलब 2 इनपुट, 2 की पावर 2 मतलब 4 इनपुट, 2 की पावर 3 मतलब 8 इनपुट, 2 की पावर 4 मतलब 16 इनपुट, 2 की पावर 5 मतलब 32 इनपुट्स। इस तरीके से इनपुट्स जो होंगे वो हमेशा 2 रेज टू द पावर n के फॉर्मेट में होंगे। तो ये जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे ऐसे हैं। इन इनपुट्स को बोला क्या जाता है, इनको बोला जाता है D0, D1, D2, D3 और अप टू सो ऑन Dn तक जाएगा। पहले इनपुट का नाम D0, दूसरे का नाम D1, तीसरे का नाम D2, चौथे का नाम D3 और अप टू सो ऑन 2 रेज टू द पावर n, जो इनका लास्ट इनपुट होगा उसका नाम हो जाएगा Dn। ये डिपेंड करता है कि 2 की पावर कितनी है। जितनी 2 की पावर होगी उतनी ही इनकी सिलेक्शन लाइंस होगी, जो कि यहां होती है। देखो मैं भी लिख देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा इजी बना देता हूं। तो ये जो यहाँ पे है, these are called, these are inputs, these are inputs, right? अब ये 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है n। मान लो 2 की पावर 2 होती तो सिलेक्शन लाइन कितनी होती, 2। 2 की पावर 1 होती तो सिलेक्शन लाइन कितनी होती, 1। 2 की पावर 0 होती तो सिलेक्शन लाइन कितनी होती, 0। 2 की पावर 5 होती तो सिलेक्शन लाइन कितनी होती, 5। 2 की पावर 7 तो सिलेक्शन लाइन कितनी है, 7। ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर है 9, सॉरी n। इनपुट्स में जो लास्ट इनपुट है उसमें क्या है, 2 रेज टू द पावर n। अभी बता रहा हूं बेटा, 2 रेज टू द पावर n, तो 2 रेज टू द पावर n है, तो यहाँ पे सिलेक्शन लाइंस में कितनी हो जाएगी, n। तो ये S0, S1, S2 अप टू सो ऑन Sn तक जाएगा। तो सिलेक्शन लाइंस कितनी आएगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन n। देयर आर टोटल n सिलेक्शन लाइन, देयर आर टोटल n सिलेक्शन लाइन। और यहाँ पे ये जो आने वाला है बेटा, ये आपका आने वाला है आउटपुट, ये आने वाला है आउटपुट, क्योंकि आउटपुट हमेशा एक आता है। तो इसीलिए जितने इनपुट होते हैं, जैसे 2 रेज टू द पावर n इनपुट है, तो इसको कौन सा मल्टीप्लेक्सर बोलेंगे, 2 रेज टू द पावर n बाय 1 मल्टीप्लेक्सर। 2 रेज टू द पावर n बाय 1 मल्टीप्लेक्सर और MUX, 2 रेज टू द पावर n ऑफ 1 MUX। हमारी बात समझ में। अब सिलेक्शन लाइंस क्या करती है, सिलेक्शन लाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगी, सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन डिसाइड करेंगे कि कौन सा इनपुट आपके आउटपुट में जाना चाहिए। ये सिलेक्शन लाइन जो होती है उसको बोलते हैं डेटा सेलेक्टर्स। ये डेटा को सेलेक्ट करती है कि कौन सा डेटा आगे जाना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, कौन सा डेटा आगे फॉरवर्ड होगा। तो उस जो डेटा आगे फॉरवर्ड होगा उसको सेलेक्ट कौन करेगा, उसको सेलेक्ट करने के लिए आपके ये सिलेक्शन लाइंस यहाँ पे गिवन होती है। इन सिलेक्शन लाइंस का मीनिंग यहाँ पे सीधा सीधा सा ये होता है। तो ये जितनी सिलेक्शन लाइन होगी वो कितनी होगी भाई, जितने इनपुट होंगे, इनपुट कितने होंगे 2 की पावर n में। तो अगर 2 की पावर 2 दे रखे इनपुट के लिए, यानी 4 इनपुट है, तो 2 की पावर 2 हो गया टोटल। 2 की पावर 2, तो 2 की पावर जो 2 है, तो पावर जितनी भी होगी उतनी सिलेक्शन लाइन होगी। तो 4 इनपुट का मतलब 2 की पावर 2, तो सिलेक्शन लाइन कितनी हो गई, 2। 8 इनपुट हुए, तो वो 8 को क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 3, तो पावर कितनी है, 3। तो 8 बाय 1, 8 बाय 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी सिलेक्शन लाइन हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि जो टोटल इनपुट है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर। बताओ अभी इतना समझ में आ रहा है क्या, ये ब्लॉक डायग्राम बताया और डेफिनेशन बताई, ये आपके दिमाग में क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। अभी ये वाली बात क्लियर है क्या आपके माइंड में? अगर ये क्लियर है तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद मैं आपको 2/1 और मैं आपको 4/1 ये दोनों मल्टीप्लेक्सर बताता हूँ। भाई जितना हमारे पास टाइम बचेगा उतना हम लोग करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, है ना। तो अभी तो ये मल्टीप्लेक्सर है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाए, वो इसकी डेफिनेशन है, 2-3 इसके की पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद मैं आपको 2/1 मल्टीप्लेक्सर करके बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी बेनिफिट्स के लिए कि these are
सिलेक्शन लाइंस। ठीक है, सिलेक्शन लाइन के इनपुट, सिलेक्शन लाइन नहीं नहीं, इनपुट लाइंस के बराबर सिलेक्शन लाइंस नहीं होगी बेटा, समझो। जैसे मान लो आपने दिए 4 इनपुट, कितने इनपुट दिए? 4। देखो अभी मैं ऐसा नहीं समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, इसको इधर रखता हूँ चैट को। इधर लिखते हैं इनपुट कि कौन कितने इनपुट होंगे, और इधर लिखते हैं उसकी सिलेक्शन लाइन। देखो इनपुट अगर मान लो एक इनपुट है, तो एक इनपुट को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 0। 2 की पावर में क्या लिखा है? 0। तो पावर कितनी? 0। तो सिलेक्शन लाइन में कितनी हो गई? 0। इनपुट है मान लो 2, तो इनपुट को क्या लिखोगे? 2 की पावर 1। पावर कितनी है? 1। तो सिलेक्शन लाइन भी हो गई 1। मान लो इनपुट हुए 4, तो 4 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। तो सिलेक्शन लाइन कितनी हो गई? 2। मान लो इनपुट हुए 8, तो 8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। तो सिलेक्शन लाइन कितनी हो गई? 3। पावर के बराबर होगी सिलेक्शन लाइन। ठीक है, तो ऐसे ही 2 की पावर 4, तो फिर ये इसकी 4 सिलेक्शन लाइन। तो 2 की पावर जो होगी उस पावर के बराबर आपकी टोटल सिलेक्शन लाइन होगी। तो बच्चों अभी आपको ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? सिलेक्शन लाइन सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो पहले। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर पे। उसको हम लोग देखेंगे 2x1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, उसका हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे। फिर उसके बाद हम सेम 4x1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, उसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे और उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। और सर्किट डायग्राम से पहले उन सबके अलजेब्रिक फंक्शन भी हमको बनाने पड़ेंगे। सारी बात समझ में? तो 2x1 और 4x1 तो हम करेंगे। ठीक है, आगे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जितने चाहो उतने बन सकते हैं। तो उन सब के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक यूनिवर्सल बना के बताया है, जिसका नाम है 2n/1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, और मल्टीप्लायर। अब आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नोट करने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से नोट करके कंफर्म करो कि आपने नोट कर लिया है नहीं किया है। नोट कर लिया क्या भैया? डन? ओके, अब देखो, next thing is that 2/1 MUX। 2/1 MUX के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है? सबसे पहला मुझे उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले मुझे उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा उसको समझेंगे। देखिए, ये मैंने एक ब्लॉक डायग्राम लिया, इसमें क्योंकि 2 इनपुट होंगे टोटल, तो ये 2 इनपुट बनाए, और बाय 1 का मतलब हो गया सिर्फ एक आउटपुट आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इनपुट है, 2 इनपुट को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब हो गया इसकी केवल और केवल एक सिलेक्शन लाइन होगी। तो इसीलिए क्योंकि इसमें 2 इनपुट जा रहे हैं और एक आउटपुट आ रहा है, इसलिए इसको 2/1 मल्टीप्लेक्सर का नाम दिया गया है। आ गई बात समझ में? पहले इनपुट को बोला गया D0, दूसरे इनपुट को बोला गया D1, पहली सिलेक्शन लाइन को बोला गया S0, और जो आउटपुट है उसको हम लोगों ने F फंक्शन का नाम दे दिया, वो आउटपुट का नाम दे दिया। वो आप पे डिपेंड है कि आप उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, वो आउटपुट। दूसरी हमने इसकी बात करी कि आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ट्रुथ टेबल जब भी बनेगी वो हमेशा सिलेक्शन लाइंस के बिहाफ पे बनेगी। तो अभी इसमें जितनी सिलेक्शन लाइन होगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी। अगर मान लीजिए 2 सिलेक्शन लाइन होती है तो टोटल
दो के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। दो सिलेक्शन लाइन के 0 0 0 1 1 0 1 है। तीन सिलेक्शन लाइन होती है तो टोटल 8 यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। चार सिलेक्शन लाइन होती है तो टोटल 16 यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। अभी एक ही सिलेक्शन लाइन है S0, तो यहाँ पे S फॉर सिलेक्शन लाइन, D इट्स स्टैंड्स फॉर इनपुट। तो एक ही सिलेक्शन लाइन है, तो अभी यहाँ पे S0 लिख देते हैं आपके लिए समझने के लिए। तो S0 के कितने यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सब पे हम सीक्वेंस से इनपुट लिख देंगे, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 अप टू 0। तो जैसे यहाँ पे S0 है तो सबसे पहले D0 ये मैंने इनपुट लिखा, फिर D1 लिखा, और ऐसे ही अगर आगे कॉम्बिनेशन होते तो मैं आगे भी इसी तरीके से इनपुट लिखता हुआ चला जाता। ठीक है। थर्ड मेरा काम है यहाँ पे इसका एल्जेब्रिक फंक्शन बनाना। एल्जेब्रिक फंक्शन बनाना, तो इसका जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो क्या बनेगा? D0 का एल्जेब्रिक फंक्शन S0 नॉट, और D1 का जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो आपके पास बन रहा है S0। भाई इतनी बात आप लोगों के दिमाग में बैठी है या नहीं? ये बात आपके समझ में आ रही है या नहीं, ये मुझे बताओ। आप सभी के ये बात क्लियर है माइंड में या नहीं है? बताओ जल्दी। भाई किसी के भी अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे को बोल दो। सबके समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? नहीं? क्या नहीं आई? बात समझ में नहीं आई है, दिक्कत नहीं आई? अभिषेक बोलो, दिक्कत नहीं आई है, बात समझ में नहीं आई? अच्छा ठीक है, रुको। ये एल्जेब्रिक फंक्शन एक तरीके से तो ऐसा बन ही रहा है। अभी इसको आगे मैं पूरा सॉल्व करूंगा। इट्स बेटर देन मैं यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन बना देता हूँ और उसका सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। चलो अभिषेक, ये ट्रुथ टेबल तो आपको समझ में आ गई है क्या, ये बताओ। ट्रुथ टेबल से वापस बताओ। ठीक है, ट्रुथ टेबल से वापस समझ लो। चलो इसको इस तरीके से समझ लो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से समझ लो। ट्रुथ टेबल जो बनेगी वो हमेशा आपकी सिलेक्शन लाइन के बिहाफ पे बनेगी। जितनी सिलेक्शन लाइन उतनी ही ट्रुथ टेबल बनेगी, इस बात को ध्यान रखें। तो S0 इज स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन लाइन जिसके दो कॉम्बिनेशन है 0 और 1। यहाँ पे आउटपुट के लिए आपने F बोला है, अभी हम लोगों ने D भी लिख सकते, मतलब अपने पे डिपेंड है। अभी हमने F बोला है तो F लिखा, और मैं सीक्वेंस से लिखा D0 D1। ये बात समझ में आ गई? थर्ड मेरा काम है इसका एल्जेब्रिक फंक्शन बनाना। तो एल्जेब्रिक फंक्शन देखो, जो अगर वो वाली बात समझ में नहीं आई तो मैं इस तरीके से बताता हूँ, ये समझ लो। एल्जेब्रिक फंक्शन जो पूरा F बनेगा वो समझ लो। वो कैसे बनेगा भाई? ये पूरा कॉम्बिनेशन, तो D0 मल्टीप्लाई बाय 0 है तो S0 नॉट, तो S0 नॉट और मल्टीप्लाई बाय D0 प्लस प्लस इस वाले को देखो तो ये क्या बनेगा? 1 है मतलब S0 और आगे है D1। ये इसका एल्जेब्रिक फंक्शन बन गया। तो अभिषेक अभी बताओ, अभी तुमको ये चीज क्लियर है क्या? अभी कोई डाउट है तो पूछो। सर्किट इसका डायग्राम क्लियर? अब सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये S0 है, D0 है और D1 है। S0 के साथ में अगर S0 बनाना है, देखो मैंने तीनों को इस तरीके से बनाया है। ये S0, ये D1 D0 और ये D1, ठीक है। और उसके साथ ही ये एक नॉट गेट भी मैंने बना दिया है। और इस नॉट गेट से हो क्या रहा है?
S0 का नॉट निकालना। ये देखो, ये S0 का नॉट निकालना। आगे बात समझ। अब नहीं, जीरो के साथ में D1 नहीं, स्टार्टिंग जो है वो D0 से ही करेंगे। D0, D1, D2 और इधर भी जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब फंक्शन क्या है, एक एंड गेट ये रहा, ये एंड गेट और ये भी एंड गेट। तो मेरा मतलब क्या हुआ, दो तो एंड गेट हुए और बाद में एक और गेट हुआ। तो देखो, ये एंड गेट, ये एंड गेट और बाद में ये और गेट, जिसको नाम दिया अपन ने एफ या वाई, कुछ भी दे सकते। ठीक है। तो ये वाला जो एंड गेट है इसका भी आउटपुट निकल के इसमें जाएगा और ये वाला जो एंड गेट है इसका भी आउटपुट निकल के इसमें जाएगा। एक एंड गेट में बोला है S0 और D1 आ जाए सीधा सीधा। तो ठीक है, इधर मैं डाल देता हूं, मान लो ये S0 D1 डाल दिया हमने। दूसरे एंड गेट में बोला है S0 का नॉट और D0 जाएगा। तो मान लो ये S0 का नॉट और ये D0 इसमें जाएगा। तो ये D0 आ गया। बस, ये सर्किट डायग्राम बन चुका है। तो ये आपका 2x1 मल्टीप्लायर या मल्टीप्लेक्सर, 2x1 मल्टीप्लेक्सर पूरा हुआ है, जिसमें कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया है, ट्रुथ टेबल हमने बनाई है, एल्जेब्रिक फंक्शन हमने बनाया है और उसका सर्किट डायग्राम हमने बनाया है। तो बताओ, अभी 2x1 मल्टीप्लेक्सर में किसी को कोई भी डाउट या परेशानी है तो वो पूछो। किसी को कोई भी दिक्कत है 2x1 मल्टीप्लेक्सर में तो आप मेरे से क्लियर करें कि सर हमें ये दिक्कत है 2x1 मल्टीप्लेक्सर। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछो। अनुसुया का रिप्लाई आया है, नहीं है। बाकी बच्चों को क्या है भाई, बाकी बच्चों को दिक्कत है क्या 2x1 मल्टीप्लेक्सर में या नहीं है? वेरी गुड। अगर नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब अपन पढ़ने वाले हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लो 4x1 मल्टीप्लेक्सर को। 4x1 मल्टीप्लेक्सर को इसको पहले 2x1 मल्टीप्लेक्सर को नोट कर लो ताकि हम लोग 4x1 मल्टीप्लेक्सर पढ़ सकें। अनुसुया कर लिया, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने भी नोट कर लिया क्या? जीरो ए नॉट जीरो देख, हाँ बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, वेरी गुड। तो अब जो हम नया पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से देखेंगे। अब जो हम नया पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, इसी में आगे कंटिन्यूशन में, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 4x1 मल्टीप्लेक्सर ये हमने पढ़ना है। तो डेफिनेशन तो सब पहले लिखी हुई है अपन ने, बस 4x1 मल्टीप्लेक्सर होता क्या है वो समझ लेते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम। तो 4x1 का मतलब ये है कि इसकी चार तो रहेगी इनपुट लाइंस, 1 2 3 एंड 4। देयर आर 4 इनपुट लाइंस। और जो है इनपुट लाइन के अलावा इसमें एक आउटपुट लाइन है, ये आपको पता है। एक चीज और आपको पता है, चार इनपुट का मतलब हो गया 2 की पावर 2। तो 2 रेज टू दी पावर 2, तो पावर कितनी है, पावर है 2, तो पावर 2 है, इसका मतलब इसके आउटपुट भी सिलेक्शन लाइंस कितनी हो गई, हो गई 2। देयर आर 2 सिलेक्शन लाइंस। सो दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज कॉल्ड 4x1 मल्टीप्लेक्सर, MUX। जो इनपुट लाइंस है बेटा उसको बोलेंगे D0, D1, D2 और D3। आउटपुट लाइंस को आप F भी बोल सकते हो, Y भी बोल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन लाइंस दो है, S0 और S1। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है।
दूसरा पार्ट है इसकी टीटी टेबल, इसकी ट्रुथ टेबल पूरी लिख देते हैं हम लोग। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए क्योंकि सिलेक्शन लाइन्स यहाँ पे 2 है, तो इसीलिए इसके टोटल 4 यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे सिलेक्शन लाइन के। ठीक है, 2 के 4 बनते हैं यूनिक कॉम्बिनेशन। इधर आ जाएगा S0, इधर आ जाएगा S1 और इधर आ जाएगा Y। तो ये आएगा आपका Y आउटपुट। इधर S0 S1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये क्या आ रहा है D0 D1 D2 और D3। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे निकालेंगे वो समझो। अभी मैंने बताया था y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले D0 को चेक करेंगे, तो S0 नॉट S1 नॉट D0 प्लस S0 नॉट S1 D1 प्लस S0 S1 नॉट D2 प्लस S0 S1 D। ठीक, ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको हमने जो है के मैप से तो सॉल्व ही नहीं किया, के मैप से हमें सॉल्व भी तो करना चाहिए। तो के मैप से हम लोग इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर फंक्शन में, फंक्शन की हर टर्म में S0 S1, चलो ये तो 2 ही वेरिएबल हैं जिनमें वेरिएशन आ रहा है, लेकिन साथ में एक जो वेरिएबल है D, उसमें हर बार एक नया वेरिएबल यूज हो रहा है D0 D1 D2 D3। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 5 6 ये टोटल 6 वेरिएबल्स हो गए, ये टोटल 6 वेरिएबल्स हो गए, इसीलिए हम लोग इसको के मैप से सॉल्व नहीं कर। इसका हमने बनाना है ब्लॉक डायग्राम, इसका हमने बनाना है ट्रुथ टेबल, इसकी हमने बनानी है एल्जेब्रिक फंक्शन, और उसके बाद हमें सीधा क्या बनाना है, इसका सर्किट डायग्राम। तो अब मैंने ब्लॉक डायग्राम बना दिया, ट्रुथ टेबल बना दी, एल्जेब्रिक फंक्शन बना दिया, तो अब लास्ट क्या बचा है मेरे पास, इसका सर्किट डायग्राम। तो ध्यान से देखेंगे, मैं इसका सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए ये फोर्थ हम लोग इधर लिखते हैं सर्किट डायग्राम। तो इधर आएगा बेटा S0 S1 D0 D1 D2 और D3, और 1 2 3 4 4 एंड गेट लगेंगे, 1 2 3 4, और एक और गेट लगेगा, ये लगेगा Y। अब क्या होगा, और ये देखो ये पहला इसमें इनपुट गया, ये दूसरा इनपुट गया, ये इसका हमने तीसरा इनपुट लिया, और ये चौथा इनपुट गया। ये फोर्थ है, ठीक है। ये एक S1 लाइन आएगी, D0 लाइन आएगी, D1 आएगी, D2 आएगी। अगर आप इन लाइनों से डायरेक्ट कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़े सा कलर चेंज कर देते हैं। ये D0 और D1, D2 और D3, और ये आपके S0।
अब ध्यान से सुनो, इसमें नॉट भी तो हमारे पास बहुत जगह है, तो नॉट हम आगे जीरो लगाते हैं या इधर नॉट गेट बनाए, ये हमारे पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना है ना, ये हमारे पे डिपेंड करता है। बेटा कहाँ समझ में नहीं आया मुझे, बताओ मुझे। यहाँ पे देखो सर्किट डायग्राम में इधर बोला है, ये एक एंड गेट, ये एक एंड गेट, ये एक एंड गेट, ये एक एंड गेट, एंड 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 और एंड। ट्रुथ टेबल क्या कंफ्यूज करी भाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। भाई दो अगर आपके पास इनपुट्स होते हैं दो, तो दो के कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। ये तो बहुत इजी हो गया। और इधर तो आपको लाइन से लिखना है D0 D1 D2 D3 D4, बस D0 D1 D2 D3। पहले वाले में क्या बोला है इसने, S0 का नॉट, S1 का नॉट और D0। तो भाई S0 का जो नॉट है वो जाएगा इधर से, ये गया आपके पास S0। फिर ऐसे ही S1 जाना है, तो ये अरे, फिर S1 जाना है, तो ये गया S1। फिर जाना है D0, तो ये गया D0। ये हो गया कनेक्ट। और नॉट है, तो ये आगे इस पे सर्कल बनाओ, ये नॉट हो जाएगा, ये नॉट हो गया, ये लो, ये नॉट हो गया। ठीक है। फिर सेकंड वाले फंक्शन में क्या बोला है इधर देखो, सेकंड वाले फंक्शन में क्या बोला है, S0 का नॉट, S1 और D1। तो S0 का नॉट जाना है, तो ये S0 का नॉट तो भैया इधर से जाएगा, ये S0 का नॉट। ठीक है। फिर बोला है इसने S1, तो ये S1 सीधा सीधा जाएगा, यहाँ से निकल के ये S1 आ गया। फिर D1 इसने बोल दिया है, तो D1 भी यहाँ से सीधा आने वाला है, ये D1 आ गया। आगे बात समझ में। तो ये एक हमारे पास था S0 का नॉट, तो ये 0 का नॉट इसमें लग गया। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या बोला इसने, ये S0 S1 नॉट और D2। तो S0 एज इट इज है, तो यहाँ से ये S0 एज इट इज गया। फिर S1 का नॉट इसने लगाना है, तो यहाँ से S1 का नॉट लगा देंगे। फिर यहाँ से D2 जाना है, तो ये D2 जाएगा। ठीक। तो आप देखिए इधर, अगर आप नॉट लगाएंगे तो ये नॉट के लिए इधर, आप चाहो तो उधर भी नॉट गेट बना सकते हो और इधर भी ऐसे बना सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लास्ट वाला क्या बोला है, S0 S1 D3, किसी में भी नॉट नहीं है, तो किसी में भी नॉट नहीं तो अच्छी बात है। सबसे पहले S0 बनाओ, ये S0 बनाया। फिर S1 बनाओ, तो ये S1 बना दिया हमने। और उसके बाद क्या बनाना है हमें, D3, तो ये अब हमने D3 बनाया। ये D3 बना दिया। ठीक। तो ये आपका इस तरीके से पूरा सर्किट डायग्राम कर दो। अब ये आपका 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, ये आपका जिसकी ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, एल्जेब्रिक फंक्शन, सर्किट डायग्राम, इस तरीके से 4x1 मल्टीप्लेक्सर काम करता है। सारी बात समझ में। अब अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो वो क्लियर कर, किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछ लो, वरना आप इसको नोट कर लो। ठीक है। काव्या मैम हमारे पास आ चुकी है। ठीक है। तो आज के लिए तो फिर थैंक यू सो मच रहेगा।